एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है सरिता दीदी और जेठू भैया के ऊपर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या थोड़ा सा भी कहीं पे कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो समझ में ना आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आकांक्षा की एक लाइव हुई, मतलब आकांक्षा की लाइव नहीं, सॉरी, आकांक्षा का एक इवेंट हुआ जो जन्मदिन से रिलेटेड था बच्चे के। काफ़ी अच्छा लगा वो फंक्शन। कुछ लोगों की कुछ उसमें सोच थी, कुछ लोगों की कुछ सोच थी। अब अगर सरिता जी गई हैं उस फंक्शन में एज अ क्रिएटर मान लो या एज अ फ्रेंड मान लो, अगर वो वहाँ गई हैं, उनको उनकी ड्रेस जो भी उनको लेना था मार्केट से उन्होंने लिया या जो भी किया वो किया, और आप लोगों के सामने व्लॉग्स आ गए कि सरिता जी ने बॉडीकॉन टाइप की ड्रेस पहनी है। अब वो वन पीस टाइप की ड्रेस जो थी, उससे मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोगों को क्यों दिक्कत हो गई। पहली चीज कि हर इंसान का एक अपना फैसला होता है कि भाई हमको क्या पहनना है ना। अब काफी लोग उनको मोटापे के उससे ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप मोटे हो तो आप ये ड्रेस क्यों पहन रहे हो, या ऐसा क्यों कर रहे हो, या वैसा क्यों कर रहे हो। अब अगर ये चीज मैं बोलूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती इस चीज को कि भाई अगर कोई जरूरत से ज्यादा हेल्दी है या अपने जरूरत से ज्यादा पतला है ना। मैं अब जैसे मैं पतली हूँ, मेरी आदत इतनी खराब है कि मैं कुछ भी खा लूँ। मैं बल्कि बहुत खाती हूँ, बाहर का अंदर का सबका खाती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी में जाता और लगता नहीं है, तो मुझे नहीं पता चलता कि भाई हो क्या रहा है। और वही अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ तो वो घर का पानी भी पी लेते हैं, उनको वो भी एक गिलास पानी भी उनकी बॉडी में असर दिखा देता है कि भाई पानी पिया है। इसीलिए हर इंसान की बॉडी भगवान ने बना रखी है, जिसको जो चीज़ मतलब फील होती है या जो चीज़ भी होती है अंदर से कि हाँ हमारी ये इच्छा है कि हमें ये ड्रेस इस टाइप से पहननी है या ये फंक्शन में ये कपड़ा पहनना है, तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट सोच है हर किसी की। एक आज़ाद सोच रखो अपनी भी, क्योंकि क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई हेल्दी है तो वो ये टाइप के कपड़े नहीं पहन सकता। पहली चीज़ कि ये टाइप के कपड़े मार्केट में आते क्यों हैं, पहनने के लिए आते हैं, पहनने के लिए ही आते हैं ना। तो आप लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा तहलका क्यों मचाते हो, मुझे नहीं पता लगता। और ये छोटी छोटी चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि इस पर रिएक्शन देना चाहिए या देने वाली चीज़ है। हालांकि अब जो मैं बात करूँगी, अब मैं बात करूँगी आगे जो इनके लाइव हुए उसके ऊपर। सच बताऊँ तो मैं ये बात खुल के बोलती हूँ, चाहे वो कोई भी चैनल है, छोटा है बड़ा है, चाहे 100 सब्सक्राइबर का है, चाहे 1 मिलियन का सब्सक्राइबर का है, मैं हर एक इंसान के लिए एक ही बात कहती हूँ। जो भी इंसान चैनल चला रहा है, कोई भी इंसान अगर उस इंसान के पैनल पे आके किसी भी दूसरे तीसरे चौथे बंदे के लिए या कुछ भी अपनी कोई भी सोच अगर उस पैनल पे आकर बोल रहा है, और आप सामने से मतलब मान लो मेरा चैनल है और मैं एक पैनल चला रही हूँ, मेरे में कोई भी इंसान आता है, वो किसी तीसरे पर्सन के बारे में कोई भी एक लाइन भी बोलता है, चाहे वो उनकी नज़र में सही है या गलत है जो भी है, लेकिन अगर वो किसी भी पैनल पे आकर वो लाइन बोलता है तो मुझे लगता है कि उस पैनल वाले का काम होता है कि भाई अपने पैनल को साफ सुथरा रखना है ना। अब कोई भी सब्सक्राइबर आके कोई बात कह रहा है या कोई यूट्यूबर आके कोई बात कह रहा है, पैनल आपका है, जिम्मेवारी आपकी है। अगर उस चीज़ से सामने वाले तीसरे पर्सन को दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं आपका नाम बीच में आएगा, और वो आना भी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे आपने देखा होगा 2-3 चैनल मेरे रिएक्शन के थे और आज भी हैं, तो मैं कभी किसी भी चीज़ में पैनल बैठाती ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई पैनल बैठाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो मेरी आदत ही नहीं है कि हाँ, ये बात अलग है कि व्यूज़ आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छी रीच जाती है, लोगों को ये चुगलीबाजी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो रिएक्शन से हटकर होता है। जो लाइव सेक्शन होता है उसको आप रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें आके तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपनी ऑडियंस को पढ़ना पड़ता है, इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। सबसे आसान तरीका है कि पैनल कभी इस तरीके की चीज़ों में बैठाना नहीं चाहिए।
मेरी आदत है मैं कभी पैनल नहीं बिठाती, क्योंकि भाई देखो इतना समय नहीं है मेरे पास। पहली बात कि मेरे पास समय नहीं है 4-4 घंटे पैनल बैठाने का। दूसरी चीज़ कि अगर मैं बिठाऊंगी तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैनल पे, ये नहीं कि मैं चालू करके इधर से उधर हो जाऊं और उस पैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही छोड़ दूं और फिर उसमें जो लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं बोलने दो, अपने पापा जी का राज समझ के छोड़ दूं। तो ये नहीं होता, ये गलत होता है। बेशक वो कोई भी है तो ये चीज़ गलत होती है। और अगर कोई तीसरा चौथा बंदा आकर बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज में थोड़ा सा सुधार रखना चाहिए। अगर जेठू भैया जी जी करके बात करते हैं तो उनको अगर आपको गलत भी बोलना है तो आप जी जी करके बोलो। कितनी बार मैंने खुद भी उनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, बहुत बार उनकी गलतियां होती है तो मैं बोलती हूँ। जैसा कि अभी कल सुमित का मैटर था, सुमित ने एक रिएक्शन वाली मैडम को बोला, उन्होंने जो बातें बोली, जो चीज़ें सच थी वो मैंने आगे खुल के बोल दी, लेकिन जो उस सारी बातों के साथ उन्होंने रिएक्शन चैनल के लिए या ये बोला कि 30 व्यूज़ आते हैं और आपके चैनल आगे नहीं चलते, या चुगली से रिलेटेड बातें बोली, वहाँ मैंने स्टैंड लिया। मैंने ये नहीं देखा कि वो सौरभ भैया बात कर रहे हैं, सुमित बात कर रहा है, सुमित अगर बात कर रहा है तो मैं क्यों बोलूँ। नहीं, पर्सनल बात होती है वो बात अलग है, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं उस पर हम गलत और सही सिर्फ इतनी बात करेंगे। जब हम अपने कैमरे के सामने एक वीडियो रिएक्शन वीडियो शूट करते हैं उस समय हमारी दोस्ती यारी सब साइड में हो जाती है, तो ये होता है। ये वाली लाइव में जो बातें हुई तो भैया ने ये बातें बोली कि जब सामने वाला माफ़ी मांगेगा तो मैं भी माफ़ी मांगूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी चीज़ों को बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। ये रिएक्शन का पार्ट है ही नहीं कि किसी ने कोई ड्रेस पहनी आप उस पर ट्रोलिंग कर रहे हो या आप किसी के लिए गंदी लैंग्वेज में बातें कर रहे हो, किसी का नाम बिगाड़ रहे हो। पेठू पेठू क्या होता है? जब वो जेठू बोलने पे ही कुछ नहीं बोल रहे, ना स्ट्राइक दे रहे, ना कुछ गंदा बोल रहे। यहाँ तक कि मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं, भैया ने हजारों बार मेरी वीडियोस पे कमेंट किए हैं और हमेशा हाथ जोड़कर जी जी कर वो बात करते हैं। साथ ही साथ जिस समय सचिन की कंट्रोवर्सी इनके साथ पहली वाली चल रही थी उस समय तो सचिन ने ये भी बोल दिया था कि मुझे और कुछ चैनल्स को सरिता जी और जेठू भैया ने खरीद रखा है, हम लोग इनके लिए पैसों में काम करते हैं। जबकि पैसे, आज तक हमने कभी पैसों से रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। और हम क्यों पैसों के लिए काम करेंगे? हम क्या बिकाऊ दिख रहे हैं क्या किसी को? मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी गंदी सोच के लोग कैसे अपने आप को ब्लॉगर्स और कैसे इन्फ्लुएंसर बोल लेते हैं अपने आप को। एक बात मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि बहुत सारे आज के डेट में ना रिएक्शन चैनल्स के नाम पे चैनल्स ओपन हो गए हैं जहाँ पर सच्ची में रिएक्शन जैसा कुछ नहीं होता। या तो आप एक इंसान बैठ के बात कर रहे हो और आप अपनी बात रख रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ वो रिएक्शन है, या फिर ऐसा होता है कि रिएक्शन वाले जो मेन चैनल है जो सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो, जो हमने देखा हमने उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो वो एक रिएक्शन माना जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को धड़ाधड़ रोज 4-4 घंटे की लाइव करके बातें कर रहे हो तो वो चुगलियों वाले चैनल्स में काउंट होता है, वो रिएक्शन में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें बहुत कड़वी लगेंगी बहुत से लोगों को, लेकिन मेरी बात ये है कि मैं अभी मान लो मैं अगर रिएक्शन चैनल चला रही हूँ, मैं अपने वीडियोस पे काम करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाइव नहीं करती। लेकिन मान लो कि मेरा कभी मन हुआ या मेरे अंदर ऐसी इच्छा जागी कि यार मुझे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना है या मुझे अपने ऑडियंस के साथ थोड़ी बातचीत करनी है, मुझे अपने पब्लिक के साथ थोड़ा सा क्लोज होना है, इक्का दुक्का लाइव करूँगी, बात समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पे 5-5 घंटे की लाइव कर रही हूँ और साथ में अपने रिएक्शन दे रही हूँ और उस लाइव के अंदर पैनल वाली लाइव कर रही हूँ जिसमें कि पब्लिक आके अपनी सोच विचार रख रही है, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन से हट जाती है, चीज़ें हट जाती हैं। तो इसलिए मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। बहुत लोगों के वीडियोस नहीं भी देखती है ना, तो इसी वजह से नहीं देखती। कुछ इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं कि कई बार आके इंसान को बोलना पड़ता है। मैंने भी किया है, मैंने किसी की चैट अगर बात, बहुत सारे लोग अभी बहुत सी बातें करते थे, मुझे किसी की चैट दिखानी थी, मैंने सीधा आई मैं लाइव, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई आप बता नहीं रहे हो कि वो पर्टिकुलर इंसान आपके चैनल पे कब आएगा। तो जब मेरे को पता लगा कि भाई वो ईमानदार नहीं है, मैंने आके लाइव किया, लाइव में उसकी पूरी चैट दिखा दी, ना उसमें ऊपर दिखाया, मतलब ना उसमें कुछ काटा ना कुछ गलत किया, सिर्फ पूरी चैट दिखा दी। आपको उस बंदे की चैट से समझ में आ गया कि भाई उस चैट में क्या था।
है ना, मेरा मैटर ख़त्म। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आने बंद हो गए। तो ये एक तरीका होता है काम करने का। यही कहूँगी कि जितने भी चैनल्स अपने आप को रिएक्शन चैनल्स का नाम देते हैं, प्लीज़ रिएक्शन भी दिया करो। सिर्फ चुगली चुगली करके और आप अपने आप को रिएक्शन चैनल का नाम दे रहे हो, वो चीज़ गलत है ना। आप कभी इसको पकड़ लो, कभी उसको पकड़ लो, कभी उसको पकड़ लो, वो नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को कपड़े पहनने का शौक है तो उसे पहनने दिए जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यार ये इतनी घटिया लेवल की भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए कि भाई तूने कपड़े कैसे पहन लिए, तूने मेकअप कैसा कर लिया। ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता सच में। अगर कोई गलत चीज़ हेल्दी नहीं खा रहा है या कुछ अपने बच्चे को गलत खिला रहा है, कोई घर में गंदगी कर रहा है या कुछ ऐसा सोशल मैसेज दे रहा है कि बहुत गलत है, तो हमें बोलना चाहिए। अब सरिता जी के कपड़ों से हमें क्या लेना, हमारा कौन सा सोशल मैसेज खराब जा रहा है। वो तो यही दिखा रही है ना कि भाई मैं ऐसी हूँ, तब भी मुझे शौक है तो मैं पहन रही हूँ, बात खत्म। तो ये गंदगी नहीं होनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।